नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी आप सब लोगों ने दो मेन त्यौहार मनाए होंगे, अक्षय तृतीय और ईद। आप सबको एक बार फिर से अक्षय तृतीय और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे कि आप सब जितने मेरे श्रोता हैं, मेरा जो YouTube का परिवार है, उनके लिए अक्षय तृतीय बहुत ही सुख समृद्धि लेके आए, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका जो धन है वो हमेशा अक्षय रहे, आपकी खुशियां हमेशा अक्षय रहें, दिन प्रतिदिन आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेते हैं एरिस मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मैजिशियन, 3 ऑफ सोल्ड्स एंड द चैरियट। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया। और ये कार्ड ये बता रहा है कि इस सप्ताह करियर में कुछ उछाल सा आ सकता है एरिस राशि वालों के लिए। जो उनकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके वो कुछ मतलब मैजिकल इवेंट भी कर सकते हैं। मैजिकल इवेंट का मतलब है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, लोगों को अमेज कर सकते हैं कि वाह, इसने तो ऐसा कर दिया। और वो केवल और केवल आपकी अपनी क्षमताओं की, यानी कि कुछ ऐसा जादू नहीं होने वाला, पर जो आपकी क्षमताएं हैं उससे कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि एवरीबडी विल बी अमेज्ड कि ऐसा कैसा हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा संभावना आ रही है एरिस राशि वालों के लिए। अगर ऐसा होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के अपने पूरे 15,000 के जो परिवार है आपका यूट्यूब का, उसको बताइएगा ज़रूर। दूसरा, अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जैसे कि अभी बात की आपके करियर की, करियर में कुछ वाव फैक्टर होने जा रहा है, कुछ अमेजिंग घटनाएं आपके जीवन में घट सकती है सप्ताह। पर सब जने खुश हों ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, उसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ सकता है। कुछ लोग आपसे जल सकते हैं, कुछ लोग आपको जलन की वजह से छोड़ सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशियां हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये एक जीवन का सत्य है। हमें लगता है कि ये सब मेरे सगे हैं, पर जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगता है, वो उनका रूप बदल जाता है। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। जो हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही अंतरंग होते हैं ना, वो हमारी खुशियों में खुश होते हैं। पर आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है इस सप्ताह कि वो जो आप कुछ बहुत ही अमेजिंग करेंगे, उसका असर आपके रिलेशन पे पड़ सकता है। और आई थिंक वो अच्छा भी होगा, क्योंकि जो सगे नहीं होंगे उनका जितना जल्दी हो, सगे नहीं होने का मतलब जो आपको रियल प्यार ना करते हो, है ना, उनका जितना जल्दी वो अलग हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे घटना हो सकती है आपके साथ, या सामान्य तौर पे भी दिल टूटने की घटना हो सकती है। बात करें एरिस में राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा अपने पे काम करने की ज़रूरत होगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस तो आ रहा है आपका, ये जैसे यानी कि एक तरफ से आपको बहुत खुशी मिलती दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ से आपका दिल टूटता दिखाई दे रहा है। तो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। क्योंकि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, है ना, तो आपका सीधा का साधा असर आपके दिमाग पे पड़ता है, उससे आपके पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है ना, बीपी लो हो सकता है। तो ये सब घटनाएं हो सकती हैं। तो क्या करें भाई, अब उस सेहत को तो अच्छा रखना ही रखना है ना। तो उसके लिए ये जो इमोशनल डिसबैलेंस है, उसके ऊपर जितनी जल्दी कंट्रोल करेंगे या अनअफेक्टेड रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था एरिस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। अगर आपको नया खरीद लें, ब्लू खरीद सकते हैं। और कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए करियर की, तो अगेन दूसरा कार्ड बहुत ही अच्छा है। एरिस राशि वालों के लिए भी करियर का कार्ड बहुत अच्छा था, और ये अब टॉरस राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्ड आता है। ये कार्ड आपका बता रहा है कि जो आपको, जैसे अभी मैं ना थोड़ा सा रिलैक्स मूड में बैठ गया हूँ ना, आप भी अपने करियर को लेके थोड़ा ऐसा सोचते हैं, चलो भगवान ने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जितना मैं डिजर्व करता था, करती थी, मेरे को मिल गया, और जो मिल गया मैं उस पर बहुत संतुष्ट हूँ।
तो ये फीलिंग आपके अंदर आ सकती है, और ये फीलिंग अपने में एक्चुअल में बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है, क्योंकि अक्सर हम लोग परेशान ही रहते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैंने ज़्यादा मेहनत की, मेरे को उतनी सफलताएं नहीं मिली। पर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये सप्ताह आपको एक थोड़ा सा कामनेस देगा, संतोष देगा कि नहीं, वास्तव में जो मिल रहा बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ कहें कि कुछ नया होता दिखाई दे रहा है, तो अभी टॉरस राशि वालों के लिए इस सप्ताह ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा। दूसरा, अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो रिलेशंस चल रहे हैं ना, वो चाहे आपके लव रिलेशंस हो, या रोमांटिक रिलेशंस हो, या आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हो, या एक नॉर्मल रिलेशंस हो, राइट, आप उसमें क्या होता है कि बार बार किसी ना किसी तरीके से ना आपका एक ये रहता है मन की, अच्छा देखिए इसका क्या जवाब देंगे, देखो ऐसा करके देखते हैं कि वो मेरे को क्या जवाब देती है, वो मेरे से, आप जज करने की कई बार आपकी ये रहती है, इच्छा रहती है। भाई, जहाँ पर आप प्यार करते हो ना, वहाँ जजमेंट बंद कर दो। जो जो जैसा है अच्छा है, जिसको भी आप स्वीकार करो उसके सभी गुण अवगुण के साथ स्वीकार करो, है ना, क्योंकि हम सब लोग तो गुण अवगुण दोनों की खान है ना, हम दोनों में मिक्सचर है, कोई भी उससे अलग नहीं है। तो जब मैं गुण और अवगुण की खान हूँ, तो मैं दूसरे से कैसे उम्मीद कर लूँ कि उसमें कोई अवगुण नहीं होगा ना, उसके साथ उसे स्वीकार करो, तब असली मजा आएगा रिलेशनशिप का। बात करें अगर टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा मुश्किल में पड़ सकते हैं, शायद कुछ थकान ज़्यादा आ सकती है। ये जो अभी बात की है ना रिलेशनशिप की, और आपकी रिलेशनशिप में जो आप जज करने के लिए हो सकता है कई बार आप एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, देखो मैं इसके साथ इतना करती हूँ, वो मेरे साथ देखते हैं क्या करता है, उस करने के और उस देखने के चक्कर में आप थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा कर जाते हो, आप कर देते हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर उसका असर आपके ऊपर, हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। फिर भी हेल्थ बहुत ख़राब होती नहीं दिखाई दे रही है। आपको करना क्या है कि ये जो इमोशंस है इनको कंट्रोल करना है, और रेगुलर अपनी हेल्थ के ऊपर आपको ख्याल रखना है। जो डाइट कंट्रोल रखिए, हो सकता है आपको कोई यस दावत वगैरह भी, आपकी कोई पार्टी हो सकती है, तो डाइट कंट्रोल रखिए अपना। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग, वॉकिंग, जो आप जो करते हैं उसको करते रहिए, आपकी सेहत अदरवाइज ठीक रहेगी। थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, मीटिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में कुछ आप और अच्छा प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इस सप्ताह, है ना। अब कहो कि इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी ऊंचाई छूने जा रहे हो, बहुत बड़ा कोई वाव फैक्टर आने जा रहा है, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। पर एक ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत अच्छा समय, उसको आप उसकी तैयारी कर सकते हो, यानी कि समझो कि एक टाइम मशीन आप तैयार कर सकते हो अपने करियर के लिए, कि भाई इस समय मेरा ऐसा रहेगा, और उसकी नींव आप इस समय डाल सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो आगे अच्छा मिलने वाला है उसकी तैयारी, यानी कि कल की तैयारी आप आज कर लोगे, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, स्टेबिलिटी ज़्यादा आती दिखाई दे रही है आपके करियर में, जो आपका बिजनेस है वो ज़्यादा स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। फुटफॉल जो है वो ज़्यादा, यानी कि स्टेबल का मतलब है कि अब वो इंक्रीज़ कर रहा है। स्टेबल का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि अगर अब भी पिछले सप्ताह आपका किसी तरीके से डाउन हो गया था किसी भी कारणवश, तो डाउन रहेगा, वो नहीं। स्टेबिलिटी मतलब कंटिन्यू आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते दिखा रहे हैं, ये स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है आपके करियर में। आप अगर जॉब में हैं, तो जॉब में भी जैसे कि आपने नई जगह कहीं ज्वाइन की है, तो वहाँ पर थोड़े से आप स्टेबल हो जाएंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर में अपने को ढाल लेंगे आप, वहाँ के लोगों से अच्छे से जेल करने लग जाएंगे। तो कुल मिला के क्या होगा कि वो भी करियर को एक बूस्ट देगा। तो इस सप्ताह कुछ नया इस तरीके से तो नहीं हो रहा, पर यस, नए होने की तैयारी शुरू हो सकती है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपका भी थोड़ा सा कुछ मन मुटाव हो सकता है अपने चाहने वालों के साथ। लग सकता है कि यार मेरे को हर कोई धोखा क्यों दे देता है, जिसको मैं प्यार करता हूँ मेरे को छोड़ के क्यों चली जाती है या चला जाता है।
भाई दुनिया ऐसी है। पहली बात तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, क्योंकि हमारा दिल वहीं टूटता है जहाँ हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं ना। एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर दीजिए। और दूसरा, आप क्योंकि प्यार कर रहे हो, व्यापार नहीं कर रहे हो। व्यापार में लेन देन होता है, प्यार में लेन देन नहीं होता है। आप सच्चे मन से प्यार करते रहिए, जो आपके पास है वो टिका रहेगा, जो आपका है नहीं वो चला जाएगा, और उसका जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप एक छलावे में रहे, एक धोखे में रहे कि साहब ये मेरे अपने हैं, और स्थिति आने पे पता चल जाएगा, तो वो उनका छोड़ के जाना ज़्यादा अच्छा है। तो इतना ब्रेव बनिए, इतनी स्ट्रांग बनिए कि अगर ये स्थिति आती है उसको पॉजिटिव रूप में आप ले सकें। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा इस सप्ताह दिक्कत आ सकती है। अचानक से भी तबीयत खराब हो सकती है, या ये भी बहुत कार्ड की ये भी संभावना आ रही है कि कुछ तबीयत आपकी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, और अब स्थिति आ सकती है कि आपका डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटलाइजेशन का होना भी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड इमोशंस। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है रेड, लाल। अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो रेड पहन के जाइए। आप कहेंगे सर रेड कैसे पहन सकते हैं, तो आप रेड टाई पहन सकते हैं, रेड हैंकी ले जा सकते हैं, इवन कुछ नहीं तो रेड सॉक्स भी पहनेंगे तो चल जाएगा, राइट। वैसे सॉक्स पहनने के नियम अलग है, उसमें तो मत ही करिए, पर यस आप हैंकी रख लेंगे तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छे कार्ड निकले हैं कर्क राशि वालों के लिए, तीनों के तीनों कार्ड अच्छे हैं। बात करें अगर कर्क राशि की करियर की, तो करियर में ग्रोथ आता दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस आप करते दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। जो आप एक्सपेंशन अपने बिजनेस में करना चाह रहे थे, वो इस सप्ताह एक्सपेंशन होता दिखाई दे रहा है। आपकी अभी तक सेल अगर कम चल रही थी, तो इस सप्ताह आपका फुटफॉल बढ़ रहा है, आपका सेल बढ़ रही है। कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, रिवार्ड भी मिल सकता है, आपका पे हाइक भी हो सकता है। मतलब ये जो संभावनाएं, मैं 1 2 3 4 संभावनाएं बोलता हूँ, ये सब पॉसिबिलिटीज़ होती है। आपको इनके अलावा भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रूप में हो सकता है, क्योंकि हर किसी का डिपार्टमेंट का नियम अलग होता है, उनके इंसेंटिव देने के नियम अलग होते हैं, उनके ईपीआर के देने का नियम अलग होता है। तो आपको कहीं ना कहीं सबका फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं ओवरसीज़ कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, कहीं बिजनेस करना चाह रहे हैं ओवरसीज़, आप कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ओवरसीज़, तो आपका वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा भी आपका इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर है रिलेशनशिप की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है आपका रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ प्रगाढ़ता आपकी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है। और साथियों मैं बताऊं, ये एक दिन की बात नहीं होती है। इस सप्ताह ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसे लोगों के रिएक्शंस आ सकते हैं आपके प्रति, लोग आपको ऐसा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पर ये एक दिन का नहीं होता। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने जो इतने रिलेशन संभाल के रखे थे, लोगों की केयर की थी, ये उसका परिणाम होता है, राइट। तो अच्छा है, रिलेशनशिप को लेके भी अच्छा है। और बात करेगा कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका इस सप्ताह हेल्थ में कहीं कोई इशू होने वाला नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हेल्थ के प्रति, सेहत के प्रति थोड़े से ढिलाई बरतने लग जाएं। रेगुलर योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, जिम, है ना, वॉक, जॉगिंग, जो भी आप करते हो उसको कंटिन्यू रखिए, और अगर कंटिन्यू नहीं करना छोड़ दें तो कंटिन्यू शुरू कर दीजिए, राइट। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो हरा खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, हरा पहन के जाएंगे तो आपको सहायता मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है, सफलता मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोल्ड्स, 8 ऑफ सोल्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर
करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आप एग्रेसिव ज़्यादा हो सकते हैं इस सप्ताह। अपने जूनियर्स के ऊपर हो सकता है कि आपके रिजल्ट उतने अच्छे ना आ रहे हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितने आप में आपको लग रहा है कि आपकी क्षमताएं ज़्यादा है, आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो वर्क है, असाइन जो वर्क है, उसमें आपके लग रहा है कि ज़्यादा आना चाहिए। अगर हम इसको सेल्स से रिलेट करें, मान लो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सेल्स, तो सेल्स की फिगर नहीं आती दिखाई दे रही, तो क्या करोगे आप? एग्रेसिव ज़्यादा हो जाओगे, स्टाफ पे गुस्सा करने लग जाओगे। सेम वे अगर आपका अपना बिजनेस है, तो अपने बिजनेस में भी उतना फुटफॉल नहीं हो रहा, उतनी सेल नहीं हो रही है, उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसको लेके आप क्या करोगे? अपने स्टाफ पे गुस्सा होने लग जाओगे। वो गुस्सा स्टाफ के साथ साथ अपने घर वालों पे भी करोगे, क्योंकि आपका ये अगला कार्ड जो रिलेशनशिप का कार्ड है, वो भी थोड़ा सा ट्रबल वाला आता दिखाई दे रहा है कि आप अपने को ना कुछ रिलेशंस में अननेसेसरी बंधा सा पाओगे। आपको उन रिलेशन से खुशियाँ मिलती नहीं दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि मैं रिलेशनशिप छोड़ दूँ, तोड़ दूँ, आगे बढ़ूँ, और अगर आप ऐसा करते हैं, दैट विल बी अ नाइस डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ये कार्ड जो है डिवाइन मैसेज होते हैं, एंड बिलीव मी, मेरे को अपने इन कार्ड्स पे बहुत भरोसा है। जब कोई भी मेरे से 1-to-1 सेशन लेता है ना, एक्यूरेसी 95% तक जाती है सॉरी। तो 95% एक्यूरेसी बहुत होती है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट सही सही गाइडेंस मिलती है। जहाँ पर आप अटक रहे होते हैं, आपको सही गाइडेंस मिलती है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है, 1-to-1 सेशन करिए, देखिए जहाँ पर आप अड़ रहे हैं, वो चीज़ों के लिए आपको रास्ता मिलेगा। तो आपका लियो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह ऐसा हो रहा है कि वो शायद कुछ रिलेशंस उनके वो भारी लगने लगे, उनको बंधन लगने लगे, पर वो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप उसको तोड़ दोगे, उसको छोड़ के बाहर आ जाओगे, यू विल फील रिलैक्स्ड, मोर एनर्जेटिक, मोर एफिशिएंट। बात करें अगर सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी सप्ताह कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है। हेल्थ आपकी एकदम नॉर्मल है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको इग्नोर करने लग जाओ। जो नॉर्मल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ख़राब होने की, आप उसको बाईपास करिए, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, जो कर सकते हो करिए, पर करिए जरूर, राइट। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। एक मिनट, हाँ। सॉरी। अब हम अगला कार्ड लेते हैं वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, 7 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ वेंट्स। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए भाई संभावना बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो जॉब आपको दुखदाई है, यानी कि आप उस जॉब को कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, वो जॉब आपके मन मुताबिक नहीं है, आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ का वर्क कल्चर आपको सूट नहीं कर रहा है, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, पर आप उस जॉब में खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा संभावना है कि उस जॉब को आप इस सप्ताह छोड़ दो। या ये भी संभावना आ रही है जॉब छूटने की ज़्यादा आ रही है। तो एक तो यह है कि आप छोड़ दो, क्योंकि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि वो जॉब जो है वो आपके मन पसंद नहीं है। पर एक ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपको आपका कंपनी जो है वो बाय बाय बोल दे। पर अगर मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत दुखी होने की तो ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर हमारी तो जॉब छूट जाएगी, आप हंस रहे हो। नहीं, जब ये छूट जाएगी तो नई अच्छी जॉब आपकी इंतज़ार कर रही है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि नई एक जॉब, आपका अच्छी जॉब, वैसी जॉब जो आप चाहते हो, वैसी जॉब आपका इंतजार करे, तो इट्स अ गुड थिंग ना। और नई जॉब आपको तभी तो मिलेगी जब ये पुरानी छूटेगी। यही ज़िंदगी का नियम है, जब एक चीज़ हमसे छूटती है तभी दूसरी मिलती है। जब एक सांस हम निकालते हैं तभी दूसरा सांस लेते हैं। आप सांस रोक के देख लो, आपने सांस को नहीं निकलने दिया, दूसरा सांस आ नहीं पाएगा। तो जब इतनी सामान्य सी चीज़ है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकता है ना। तो नियम यही है कि जब एक चीज़ छूटेगी तभी दूसरी मिलेगी। सो बी हैप्पी। अगर ऐसा होता है तो गमगीन दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रादर सेलिब्रेट इट कि मेरे को नया अच्छा जॉब मिलने जा रहा है, राइट।
बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए यस, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कार्ड आता दिखाई दे रहा है जिनकी शादी की बात चल रही है। इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक तो आपके लिए मैसेज है कि आपको कुछ जल्दी डिसीजन लेना हो सकता है, कि यानी कि जो आप जैसे देख रहे हो आपके पास मैट्रिमोनियल से कुछ ऑफर आए हुए हैं, तो उसमें से जो आए हैं उसको आपको क्विक डिसीजन लेने के लिए मैसेज आ रहा है। दूसरा एक ये भी है कि जैसे आप एक शहर में दूसरे शहर में प्रोस्पेक्टिव गर्ल और बॉय जो भी है वहाँ पर आप उनको देखने के लिए जाओगे। अब ऑफ कोर्स जीवन साथी है, बिना आप देखे, बिना मिले, बिना पारिवारिक जान पहचान के कैसे संभव है? भारतीय परंपरा में तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो आपका वो एक ट्रैवल भी आ सकता है, रिलेशनशिप को ग्रो करने में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो आपका डिपार्टमेंट आपको दूसरे शहर में भेज सकता है, राइट? तो ये इसका, और अगर हाँ शादी पक्की हो जाती है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता जरूर दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भाई थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका आ रहा था कि जॉब छूट सकता है, आपका आया कि आपका ट्रैवल हो सकता है, तो कुछ भी रीज़न ऐसे हो सकते हैं जिसका डायरेक्ट असर आपकी सेहत के ऊपर आए, आप सेहत को इग्नोर कर दें। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप जैसे जो नॉर्मली सेहत के लिए हम क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हो सकता है जो मूवमेंट हो इसके चक्कर में आप ये रूटीन ना कर पाएँ। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई उसको आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत आपकी इस सप्ताह खराब हो सकती है, उसको ठीक रखना प्योर एंड प्योर आपकी जिम्मेदारी है, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट कन्या राशि वर्गो। आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा तुला राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंट्स। बात करें लीब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया आपका। कुछ नया होता दिखाई दे रहा है आप लोगों के साथ, लीब्रा राशि तुला राशि वालों के साथ कुछ नया हो सकता है। नई जॉब मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई ग्रोथ, प्रमोशन, ठीक है, ट्रांसफ़र विद प्रमोशन, राइट? आपको कुछ ना कुछ गेन होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह आपके करियर में। आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस आप एक्सपेंड करना चाह रहे थे, वो एक्सपेंशन के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। नया शोरूम खोलना चाह रहे थे, नई फैक्ट्री डालना चाह रहे थे, उसकी पॉसिबिलिटी आ रही है किसी ना किसी रूप में। जो भी आपका करियर है, आप चाहे बिजनेस में है, चाहे आप जॉब में है, कहीं पर सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इवन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं अप्लाई किया हुआ है एडमिशन के लिए, उनका उनके मन मुताबिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन होता दिखाई दे रहा है। तो लिब्रा तुला राशि की अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में अगेन ये बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है कि आपके जो मैरिज प्रपोजल इस सप्ताह आ सकते हैं, या आपकी ऑलरेडी बात चल रही है मैरिज की और आपके पास कई ऑफ़र भी हैं। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है। अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो कि मैं ए से करूं, बी से करूं, सी से करूं, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ गुण है, पर हर कोई परफेक्ट नहीं है। आप क्या कर रहे हो, परफेक्शन ढूंढ रहे हो, भूल जाओ। किसी में भी आपको परफेक्शन, आप में है क्या परफेक्शन? नहीं ना, तो दूसरे में कहाँ से हो जाएगा परफेक्शन? परफेक्शन ढूंढना बंद करो। जीवन साथी अभी जो आपके पास प्रपोजल है उसी में आपका एक जीवन साथी है, ठीक है? तो जो आपको ज़्यादा ठीक लग रहे हो, जहाँ पर आपका ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही हो, वेव लेंथ आपकी मिल रही है, वहाँ पर आप हाँ कर दो, सुखी जीवन रहेगा आपका। लिब्रा तुला राशि की अगर बात करें सॉरी, हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आप इस सप्ताह कुछ ज़्यादा ही सजग हो सकते हैं। यानी कि जो एक मैं हर बार बोलता हूँ हेल्थ को लेके मेरा विशेष रहता है आप लोगों से अनुरोध कि उसका ध्यान रखो, तो शायद लिब्रा राशि वाले ऑलरेडी रख रहे होंगे। आप अपना जो जो रूटीन है उसको करते रहेंगे और हेल्थ में आपके इस सप्ताह कोई इश्यू आता दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छी बात यह कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते दिखाई दे रहे हो। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ वेंट्स। बात करें अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके नेगेटिव कार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जितनी आपकी क्षमता है ग्रो करने की, आप उतनी नहीं कर पा रहे हो। और उसका रीज़न ये है कि एक तो आप में रिजिडनेस ज़्यादा है, यानी कि जैसे जिस पैटर्न पे आप काम कर रहे हो वो पैटर्न आप नहीं छोड़ना चाहते हो। ठीक है, आपको आपका डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा है आप, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, यू आर कंफर्टेबल कि नहीं मेरे को इससे बाहर नहीं जाना। अरे भाई, कंफर्ट लेवल के बाहर जाओगे, कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हो, निकलो, बाहर निकलो। एक जो आपने शेल बना लिया ना कि मैं इसके अंदर ही खुश हूँ, इतना ही ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं इसी तरीके से काम करता रहूँगा। टाइम चेंज हो गया है, हर कुछ आईटी बेस्ड हो गया। अब आईटी भी छोड़ दो, एआई बेस्ड हो गया है। अब अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको अपने को अपग्रेड करना होगा। चीज़ों को जो पकड़ के रखे उसको छोड़ दो, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ दो, नई टेक्निक अपनाओ, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। बहुत क्लियर गाइडेंस आपके लिए। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ फैंटेस्टिक कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपके घर में, आपकी लाइफ में, रिलेशन में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि अब एक पर्सनल लाइफ से बात करें, आप पिता बन सकते हैं, आप माता बन सकते हैं, अगर आपका ऐसा कोई टाइम चल रहा है। आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं इस सप्ताह। दूसरा, आपकी अगर शादी की बात चल रही है, शादी आपकी पक्की हो सकती है, राइट। तीसरा, आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपकी इस सप्ताह जॉब मिल सकती है, क्योंकि रिलेशन ना आपके ग्रो कर रहे हैं, रिलेशन बढ़ रहे हैं। तो वो रिलेशन किसी रूप में भी बढ़ सकते हैं, जितने मैंने कुछ एग्जांपल दिए। सॉरी। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा डावाडोल की स्थिति आ सकती है, कि क्योंकि आपका जैसे अभी बात की है, कुछ चीज़ों को लेके आप पकड़े हुए हो जिनको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, जिसके कारण आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। अब हो सकता है मेरा ये प्रोग्राम देखने के बाद या आपको और भी कोई ऐसा गाइड करे जिसके कारण आप चेंज करने लग जाओ। तो अब आपके सामने एक दुविधा आ सकती है कि मैं यह जो चेंज में आ गया हूँ, ये चेंज जो मैं अपनी लाइफ में ला रहा हूँ फॉर माई करियर, मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँ या अपनी हेल्थ पे फोकस करूँ। तो भाई दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर आपने अपने करियर पे ज़्यादा फोकस किया, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी करियर में, आप कुछ भी ऊंचाई पे चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो पहला आपका जो प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए, अपनी हेल्थ होनी चाहिए, उसके बाद जो मिले बहुत अच्छा है। पहले सेहत तो चाहिए चाहिए, पहला सुख निरोगी काया, राइट। सो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप नया खरीदने जा रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। और अच्छा कार्ड इस सेंस में कि अगर आप कहीं पर स्टक हो गए थे, कहीं पर आप फंस गए थे, आप किसी मुसीबत में आ गए थे, क्योंकि जब हम बिजनेस में होते हैं या जॉब में होते हैं तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। लाइक आपकी कोई मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई थी, ठीक है, आपकी फैक्ट्री का काम रुक गया था, वो काम फिर से शुरू हो सकता है। कोई ना कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपकी मशीन ठीक कर देगा, जो कि नहीं हो पा रही थी, राइट। कुछ स्टाफ की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ स्टाफ आपको छोड़ के चला गया, आपका काम रुकने लग गया, कुछ आपको स्किल्ड स्टाफ और मिल सकता है, राइट। SC ST का कोई ये सॉरी जो आपका टैक्स वगैरह का है ना, टैक्स वगैरह का कोई जो है वो आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, उससे आप निकल सकते हैं। डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी चल रही होगी, उससे आप निकल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जहाँ पर आप करियर में फंस रहे थे ना, वहाँ से आप निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये भी और पॉसिबिलिटी आ रही है कि जो जहाँ पर आप कनेक्ट करना चाह रहे थे, नए क्लाइंट से कनेक्ट करना चाह रहे थे, वो कनेक्शन भी आपको कोई ना कोई करा के दिख रहा है कि हो सकता है आपका। तो इट्स अ गुड कार्ड। गुड कार्ड इस सेंस में भी है कि आपकी एक कोई मेजर
प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती दिखाई दे रही है। सॉरी। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में दो चीज़ें इसमें आ रही हैं। एक तो आपका वर्क प्लेस पे कहीं पर आपका लव अफेयर चल सकता है, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। दूसरा, रिलेशनशिप को लेके आपका ट्रैवल भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अगर कहीं शादी की बात चल रही है उसको लेके, या डिपार्टमेंट भी आपको कहीं भेज सकता है, पर ये रिलेशन को लेके है तो डिपार्टमेंट का थोड़ा सा संभावना कम है। आप अपने अपने किसी फियांसी से मिलने दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। तो ये दो तीन संभावनाएं आपके रिलेशनशिप को लेके। बात करें सेक्रेटेरियस की अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला, और ये कार्ड बता रहा है कि भाई अगर आप अब तक पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिन, पिछले महीना अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा है, यानी कि रेगुलर जॉगिंग की है, वॉकिंग की है, एक्सरसाइज किया है, इनमें से जो कुछ भी, या जिम गए हैं, जो भी आप करते हो वो लगातार करते रहे हो, तो आपकी इस सप्ताह सेहत अच्छी होएगी। अदरवाइज आपको उसका परिणाम अगर आपने रेगुलर नहीं किया इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मान लो कि हमने 4 दिन एक्सरसाइज नहीं की, 4 दिन वॉकिंग नहीं की, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से ही हम बीमार पड़ जाएंगे। उसका असर आते आते आता है, तो वो इस सप्ताह आपका आता दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी आ रहा है आपका पीछे का किया हुआ, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हो, पर अगर आपने ब्रेक दे दिया उसको शुरू कर दो आज से, अभी से, मेरा प्रोग्राम देखने के बाद से। राइट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट निकालो, शुरू कर दो, पर आज शुरू कर दो हर हालत में। ये था सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ। सॉरी। जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वेंट्स। तो बात करें अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में आपके लिए डिवाइन मैसेज है। ये है कि आप करियर में एक तो बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है क्या? है तो केवल यस लिख के बता दीजिएगा या नो लिख के बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये दिख रहा है कि आप करियर में संतुष्ट नहीं है, और वो संतुष्ट क्यों नहीं है आपको बहुत ज़्यादा उसका रीज़न भी पता नहीं चल रहा है। और वास्तव में होता क्या है कि हमें अपनी गलतियां तो पता ही नहीं चलती हैं, है ना, कि मेरे से गलती हो रही है इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरे अचीवमेंट नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने पे केंद्रित होने की ज़रूरत है। प्लस जो आपके रिलेशंस भी, ऐसा भी लग रहा है कि आपका रिलेशंस वर्क प्लेस पे कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अगेन कमेंट सेक्शन में येस या नो लिख के बताइएगा। राइट, तो ये रिलेशंस आपके ख़राब हो रहे हैं, और उसका मेन रीज़न है आपको अब तक दूसरे लोग मेन रीज़न लग रहे थे, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है मेन रीज़न है आपका लोगों से बिहेव जो है, लोगों से जिस तरीके से आपका एटीट्यूड है, जिस तरीके से आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अप्रिशिएबल नहीं है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। आप हो सकता है कि मन में आपके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ना हो, पर आपकी भाषा ऐसी हो जाती है कि उन सबको दिक्कत होती है। इसके कारण वर्क प्लेस पे आपका सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा, जिसके कारण आपका आउटपुट डाउन हो रहा है। तो ये जो इतनी सारी बातें बताई मैंने, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि इन रीज़न्स के कारण आपका आउटपुट डाउन हो रहा है। इस पे गौर करिए, आपका आउटपुट बढ़ने लगेगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। एक कोई ना कोई, अगर आप फीमेल हैं तब भी और अगर मेल हैं तब भी, आपके लाइफ में एक फ़ीमेल फिगर एंटर होती दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो कोई आपको बहुत अच्छी सहेली इस सप्ताह मिल सकती है, जिससे कि रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आप अगर मेल हैं तो कोई आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, जो आगे चल के आपके अच्छे रिलेशंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। तीसरा ये भी है कि अगर आप कहीं रिलेशंस में फंस रहे हैं तो आपकी बड़ी भाभी या आपकी माता जी, आपकी मदर, आपकी आई, वो आपकी सहायता कर सकती हैं आपको उस समस्या से निकालने में। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इस सप्ताह ट्रैवल भी हो सकता है, आपका मूवमेंट भी हो सकता है, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा सेहत पे ध्यान ना दे रहे हो। प्लस आप बीच बीच में हल्के हल्के बीमार पड़ रहे हैं, पर आप दवाई नहीं ले रहे। जैसे अभी बीच में था वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था,
कुछ नाम भी दिए जा रहे थे, ठीक है। पर क्या हुआ कि उसको बहुत लोगों ने इग्नोर किया, तो उसका कारण क्या हुआ कि उनकी वो ज़्यादा समय तक बीमारी चली। आपके साथ अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप तुरंत मेडिकल हेल्प लीजिए, जिससे कि वो टाइमली आपकी ठीक हो जाए। बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस है हेल्थ के लिए, इससे पहले की स्थिति खराब हुई, राइट। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो या इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाइएगा तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परस, 6 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। बात करें अगर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा एक तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। काम आपका कम नहीं होने जा रहा, काम तो उतना ही रहेगा, कहीं पर काम में रिलैक्सेशन नहीं है। ग्रोथ की बात करें, अचीवमेंट की बात करें तो इस सप्ताह ऐसा भी नहीं है, पर जो चीज़ आपकी है, जो स्थिति है, उसमें आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ स्थिति को लेके ये भी हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण आप लोगों के साथ वैसा कांटेक्ट ना बना पा रहे हो जैसा आपका नेचर है, या काम की अधिकता के कारण आप लोगों के साथ थोड़ा सा एग्रेसिवली, थोड़ा सा रूडली बोल रहे हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपनी एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल करना है, अपनी रूडनेस पे कंट्रोल करना है, और ये डिवाइन मैसेज ऐसे करोगे तो आपकी ग्रोथ आगे आ जाएगी, राइट। इस सप्ताह कुछ बहुत बड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है आपका। कोई पुराना रिलेशन में जो कभी सोचो, कोई कॉलेज फ्रेंड, राइट, कोई आपका पुराना कलीग, कोई बचपन का साथी दोस्त, वो आपको इस सप्ताह मिल सकता है ना। जिससे बिछड़े हुए काफ़ी टाइम हो गए, जिससे आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। और इवन ये भी पॉसिबल है कि कुछ स्थिति में ऐसा भी पॉसिबल हो रहा है और हो सकता है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर बचपन के साथी थे और अभी आप फिर से जेल कर सकते हैं, फिर से अच्छे से मिल सकते हैं, आगे अपने प्रॉस्पेक्ट देख सकते हैं रिलेशन के लिए, बहुत अच्छी संभावना है। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपको बहुत ही क्लियर मैसेज है, कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपका कुछ भी तबीयत खराब हो रहा है, उल्टी सीधी दवाइयाँ मत लीजिए, घर पे रखी दवाइयाँ मत लीजिए, जो भी कोई कुछ कहता है मत लीजिए, इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, यू बैडली नीड इट। अगर आपने टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, आपकी सेहत खराब हो सकती है, बहुत क्लियर मैसेज है। सो दिस वाज फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लिए लकी कलर है वाइट। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीदिएगा। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है सॉरी, स्टेबिलिटी का कार्ड है आपका। जो मान लो कि काफ़ी टाइम से उठक पटक चल रही थी कि साहब पता नहीं ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, तो इस बार आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, आपका प्रमोशन की लिस्ट में नाम होगा। बिजनेस ग्रोथ जैसा मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा, मेरे को एक फ्रेंचाइजी देनी है किसी को, वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, आपको फ्रेंचाइजी लेनी है वो मिल जाएगा। जो चीज़ जिसके पीछे आप मेहनत कर रहे थे वो आपकी सक्सेस में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है, और वो एक स्टेबिलिटी और लाती दिखाई दे रही है, राइट। कुल मिला के काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपको, जो एक करियर में स्थायित्व लेके आता दिखाई दे रहा है। आगे ग्रोथ के लिए ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड थोड़ा सा इस सप्ताह रिलेशनशिप में आपका दिक्कत आ सकती है, दिल टूटने की भी घटना हो सकती है, कोई आपको आपका चाहने वाला छोड़ के भी जा सकता है, पर बी रेडी फॉर दैट। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए, हम लोग छाता क्यों लेते हैं कि बारिश आएगी तो हम छाता यूज़ कर लेंगे, इसी तरीके से ये रीडिंग आपको हेल्प देती है कि ऐसे संभाल दो, उसके लिए तैयार हो जाओ तो आपको कष्ट नहीं होगा। बात करें पाइसेस अगेन सॉरी पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपका जैसे मेरी देखिए बार बार मेरे को सॉरी बोलना पड़ रहा है, शायद मौसम का ज़्यादा असर होगा, बट आई कैन नॉट इग्नोर ऑल दीज रीडिंग्स।
मेरी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के प्रति, तो अगर कुछ ऐसा होता है फिर भी मैं आता हूँ, कोशिश करता हूँ। ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरे साथ भी ये सब लगा रहेगा, तो सबके साथ रहता है, ठीक। आई नीड टू टेक प्रिकॉशंस सेम वेज यू। आपकी इस सप्ताह पैसे मीन राशि की बात कर रहे हैं हम लोग। आपकी सेहत में कहीं कोई दिक्कत आती दिखाई नहीं दे रही है, पर बार बार एक चीज़ आप करते दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने वाइटल्स हैं आप उसको बार बार चेक करने की आपके टेंडेंसी बन चुके हैं, उसको आपको बंद करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग पे असर डालता है कि अब इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। छोड़ दीजिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, जिम, आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए, सेहत आपकी ठीक रहेगी। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। आपके सबके लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी और शुभकारी होनी शुभकामनाओं के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।